साजिश है, जाति को एक जाति से लड़ा देने का जो साजिश है, ये मोदी सरकार का है। यही अमित शाह ये भाषण देते हुए दिखते हैं संसद से। जब संसद से पारित हो गया तो सबको मानना ही पड़ेगा। जब सरकार तानाशाही का रवैया अपनाई है, तब छात्र आंदोलन इसी तरीके से पटना विश्वविद्यालय से शुरू हुआ है। हमें नहीं भरोसा है उस सुप्रीम कोर्ट पे। अगर मुट्ठी भर लोगों से तुमने स्टे लगा दिए तो हम लोग उतर के और पटना से लेके हर बिहार के डिस्ट्रिक्ट में ये गुलजार होगी। जब तक स्टे को हम लोग बिल लागू न करवा दे तब तक हमारी ये आंदोलन जारी रहेगी। इस वक्त हम मौजूद है पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में। यहाँ छात्र इकट्ठा हुए हैं यूजीसी के समर्थन में, लगातार नारे लगा रहे हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बताएंगे मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सबा है। सबा, ये छात्र हैं यहाँ इस यूनिवर्सिटी? हाँ, मैं पटना यूनिवर्सिटी की छात्र हूँ और मैं एक्टिविस्ट हूँ, आईसा से। एक्टिविस्ट है। तो किन मुद्दे को लेकर बच्चे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? आज पटना यूनिवर्सिटी के तमाम जितने भी छात्र हैं, जितनी महिलाएं हैं, वो आज यूनिवर्सिटी कैंपस में जमा हुई हैं। हम सड़कों पे उतरे हैं। इस यूजीसी एक्ट पे जो स्टे लगाया गया है उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ लूप होल लग रहा है? सबा, आप बताइए कहाँ लूप होल लग रहा है जिसके लिए लग रहा है कि प्रदर्शन करने के? लूप होल नहीं, कैंपस के भीतर जातिगत भेदभाव के 118% मामले आए हैं और जब मामले आए हैं तो स्वाभाविक सी बात है उसके खिलाफ कानून आना चाहिए। अब ये मांग है कि कैंपस के भीतर इस कानून को, इसको मजबूती के साथ लागू किया जाए और इसको सिर्फ यूजीसी का अंतर्गत आने वाले उस शिक्षण संस्थानों में ही नहीं, देश भर के उस शिक्षण संस्थानों IIT IIM में भी लागू किया जाए। इस मांग को लेकर के आप ये हुजूम देख लीजिए कि दलित बहुजन छात्र आज पटना विश्वविद्यालय के कैंपस में इकट्ठा हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं इस मांग को लेकर। छात्र है वो तो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ स्वर्ण छात्रों के साथ भी तो समाज में जाति की संरचना, वर्ग की संरचना को देखिएगा तो जाति की जिसकी पूरी सत्ता और जिसकी पूरी सुविधा अपनी जाति के आधार पर मिली हुई है, वो क्यों चाहेगा कि किसी उत्पीड़न के खिलाफ, किसी भेदभाव के खिलाफ कोई कानून आए? वो तो आरक्षण का भी विरोध करते हैं। लेकिन इस देश में दलितों बहुजनों को उस शिक्षा तक पहुंचाने में, नौकरी तक पहुंचाने में अफर्मेटिव एक्शन के तौर पे आरक्षण का बड़ा योगदान है। इसलिए इस तरह की चीज़ों का विरोध होते रहेगा। जन दबाव में सुप्रीम कोर्ट काम नहीं करे, संविधान को माने और देश के उत्पीड़ित समुदाय के पक्ष में इस देश का शासन और इस देश का सुप्रीम कोर्ट तमाम व्यवस्था खड़ा हो, हम ये मांग कर रहे हैं। परिस्थिति में क्यों लगता है, क्यों ये बिल लाने की जरूरत पड़ गई सरकार को? अरे बिल इसलिए लाने की जरूरत पड़ गई कि उसी यूजीसी ने ये कहा कि 118% कैंपसों में जातिगत भेदभाव बढ़े हैं। तो जातिगत भेदभाव बढ़े हैं तो उसके खिलाफ कानून चाहिए। चुनावी एंगल दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो अगरा वर्सेस पिछड़ा करने के लिए सरकार जो भी एंगल दिया जाए, सवाल है कि क्या उत्पीड़न है कि नहीं है। यूजीसी ने ही स्वीकार किया है तो इसलिए आए। अगर चुनावी एंगल देना है तो लोग दें और दलित बहुजन अगर सरकार नहीं मानेगी तो अपने हिसाब से सत्ता चुनेगा, जो मंडल कमीशन की पूरी रिपोर्ट को लागू करे, जो सामाजिक सुधार करे, जो भूमि सुधार करे, ये तमाम तरह की चीजें हो। छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कों की तरफ जा रहे हैं कि सरकार जो कानून अभी वापस ली है उसके विरोध में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र हैं, छात्र नेता है, सब लोग लगातार नारे लगा रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए। छात्र सड़कों पे उतर आए हैं। लोकतंत्र और संविधान का सम्मान में दलित समाज है मैदान में। लगातार पोस्टरों पे ये लिखा हुआ नजर आ रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोस्टर्स नजर आ रहे हैं और एक ही मांग है, जातिवाद हो बर्बाद, जातिगत भेदभाव से नहीं चलेगा। ये सरकार पे जो यूजीसी बिल लेकर आई है उस बिल के समर्थन में ये लोग विरोध कर रहे हैं। कानून में आपको लूप होल्स लग रहा है जिसके लिए प्रदर्शन? मोदी सरकार का जो रणनीति है, शिक्षा विरोधी, गरीब विरोधी जो साजिश शुरू से रही है, इसी का परिणाम है कि आज सुप्रीम कोर्ट से रोक लगा दिया गया। ये 16 दिन होता है लागू हुए हुए। यही अमित शाह गृह मंत्री देश के ये भाषण देते हुए दिखते हैं संसद से कि जब संसद से पारित हो गया तो सबको मानना ही पड़ेगा। आज इनका भाषण क्यों नहीं निकल रहा है कि यूजीसी रेगुलेशन एक्ट जो है वो एक तर्क पे लाया गया था कि 2012 रेगुलेशन में जो पूरे तरीके से एक उत्पीड़न दिखा है, एक बहुत बड़ा हमला दिखा है। 90% वर्ग के जो बच्चे हैं जो शैक्षणिक संस्थान में जाते हैं, अब मुट्ठी भर लोग जो PhD कर पाते हैं उन्हें कैसे खदेड़ा जा रहा है, उन्हें मानसिक प्रताड़ित कर करके उन्हें शिक्षा से कैसे दूर किया जा रहा है, इसको ठीक करने का जो प्रयास था। समाज के बच्चे कह रहे हैं उनके साथ भी तो अगर भेदभाव होगा कैंपस में तो वो कहाँ जाएंगे? उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। अगर भेदभाव हो रहा है तो एक भी रोहित वेमुला हमको दिखा दे कि किस तरीके से रोहित वेमुला को फेलोशिप रोक दिया गया, उन्हें मानसिक प्रताड़ित किया गया और वो संस्थानिक जो हत्या हो गया है वो कहीं भी अगर दिखा दे वो लोग के साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन जो तर्क पे लाया जा रहा है कि दुरुपयोग
दुरुपयोग होगा कानून का। तो हम बताना चाहते हैं बहुत सारे ऐसे केसेस में बच्चे जो है एविडेंस इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उनके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। क्या मामला है, अगर कोई लड़की जा रही है उसके साथ छेड़छाड़ हुआ है, उनको कोई गवाह नहीं इकट्ठा कर पाए वो अपने एफआईआर में दे सके, तो उनका तो केस वैसे भी। अभी कई छात्र से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे जैसे SC ST एक्ट का गलत इस्तेमाल होता है, वो इस कानून का भी गलत इस्तेमाल हो सकता है स्वर्ण छात्रों के विरोध में। वही मैं बोलना चाह रही हूँ कि बहुत ऐसे चीजों में घटनाएं घटती है, लेकिन वहाँ पे अगर वो एविडेंस नहीं दे पाएंगे तो उनके ऊपर उल्टा केस हो जाए, ये कहीं से भी तो निदान के स्वरूप में नहीं दिखता है। अगर स्वर्ण के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, कोई दुरुपयोग केस हो गया है, तो अन्य प्रक्रिया है कानून का। आप सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा तो नहीं है कि आप उस केस को लेकर के आगे अन्य प्रोसेस में नहीं जा सकते। लेकिन गुमराह करने का जो साजिश है, पूरे तरीके से जाति को एक जाति से लड़ा देने का जो साजिश है, ये मोदी सरकार का है। हम आज भी कह रहे हैं कि SC ST OBC स्वर्ण जितने भी हैं वो सब एक है, एक ही समाज में रहते हैं, एक ही देश में रहते हैं। तो हमारी आपसी कोई मतभेद नहीं है, हमारी मतभेद बस स्वर्ण की मानसिकता जो है मनवादी सोच की, जो ब्राह्मणवादी सोच की है, हम उसको खत्म करना चाहते हैं, उनके वर्चस्व को खत्म करना चाहते हैं। कैंपसों के भीतर में जो बहुत बड़ा एक हावी होता हुआ दिख रहा है, जिसे कहीं ना कहीं शोषित वंचित जो वर्ग के बच्चे वो कैंपस से आज खदेड़े जा रहे हैं, उसको रोकने का जो प्रयास था वो कहीं ना कहीं दिख रहा था नए कानून में, लेकिन वो भी आज खत्म होता हुआ। सरकार कानून वापस क्यों ले रही, क्या लग रहा है? देखिए, जब से भाजपा सरकार जीत के आई है, हमने देखा है कि भाजपा सरकार तमाम जो इंडिपेंडेंट सेक्टर्स हैं उसको अपने कब्जे में ले रखी है। हम देख रहे हैं कि लगातार UGC के गाइडलाइंस में ये पूरी तरीके से साफ हुआ कि 118% जातीय भेदभाव यूनिवर्सिटीज में बढ़ा है, और इसी जातीय भेदभाव के कारण रोहित वेमुला जैसा छात्र आत्महत्या कर लेता है। इसीलिए ये UGC लाया गया था, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे लगा दिया जाता है। ये स्टे इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो डरते हैं, अगर आप कुछ गलत करते ही नहीं है तो आप रूल से डर क्यों रहे हैं। अगर पॉक्सो एक्ट लाया गया क्योंकि वो लड़कियों के साथ रेप होता था, इसीलिए लाया गया। कोई भी यूनिवर्सिटी कैंपस में भेदभाव होते हैं छात्रों के? बिल्कुल होता है, छात्रों के साथ इस प्रकार का भेदभाव होता है कि टीचर्स अपनी जाति के भेदभाव के आधार पर इंटरनल में मार्क्स देते हैं, और ये बिल्कुल पूरी तरीके से भेदभाव है SC ST OBC के छात्रों के लिए। और आप देख रहे हैं कि तमाम जो बिल्स है, NEP, NRC, CA जैसे तमाम मुद्दे केस में सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन ये सिर्फ 2 दिन में अर्जी डाला। स्वर्ण छात्रों के साथ भेदभाव होगा, वो कहाँ जाएंगे? स्वर्ण छात्रों के साथ कैसा भेदभाव? अगर आप कुछ गलती कर ही नहीं रहे हैं तो आपके साथ कैसा भेदभाव? अगर आपको कोई गलत फंसाता है तो उसके लिए बड़ी न्यायपालिका है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आप उसका रास्ता अपना सकते हैं। लेकिन हम इसी तर्ज पे अगर कानून नहीं बनाएंगे कि दलित पास भी तो SC ST एक्ट है, इनका भी तो इस्तेमाल करते हैं ये। देखिए, SC ST एक्ट कॉलेज और कैंपसों में उस तरीके से बहाल नहीं हो पा रहा है। कैंपसेस में जो है वो जातीय भेदभाव बहुत बुरी तरीके से बढ़ चुका है, और आपने UGC के गाइडलाइन में पूरी तरीके से देखा है कि सरकार ने इसे जारी किया है कि 118% यानी 10 साल में 2 गुना 3 गुना जातीय भेदभाव बढ़ चुका। तो अगर शैक्षणिक संस्थानों में जातीय भेदभाव रहेगा तो बच्चे कैसे पढ़ाई कर सकेंगे? UGC के आड़ में आपने इसे कॉलेजियम सिस्टम खत्म करो का पोस्टर लेकर घूम रही हैं आप। जी बिल्कुल, कॉलोनियम सिस्टम इसलिए खत्म होना चाहिए कि हम देख रहे हैं कि जितने भी आधिकारिक पोस्ट हैं, जितने भी न्यायाधीश हैं, जिन्होंने हमारा ये देख लीजिए ना UGC का ही मामला, हमारे UGC के मामले पे किसने सुनवाई की? सिर्फ 2 बेंचों की जजों ने, वो भी सवर्ण परिवार से आते हैं। तो क्यों नहीं हमारा भी एक रिप्रेजेंटेटिव सुप्रीम कोर्ट में हो, तब तो वो हमारी समस्याओं को समझेगा। जब तक जो भेदभाव हमारे साथ हुआ ही नहीं है, हम उसका मतलब नहीं समझ पाएंगे। तो हमारी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। सरकार सुनेगी, लग रहा आपको? बिल्कुल, जब सरकार तानाशाही का रवैया अपनाई है, तब छात्र आंदोलन इसी तरीके से पटना विश्वविद्यालय से शुरू हुआ है, और लगातार प्रोटेस्ट करके अपनी बातों को हमने मनवाया है और आगे भी मनवाएंगे, और बिल्कुल UGC को लागू करना ही होगा। और भी लोग उनसे बात करेंगे, आप बताएंगे क्या कानून में कहाँ लूप होल्स लग रहे हैं जिसके लिए प्रदर्शन करने की जरूरत है? सबसे पहला तो ये लूप होल्स है, हमें जो निर्णय दिया है, हमारे निर्णय में कहते हैं कि हमारे लोग उपस्थित नहीं हैं, और ये 2 ब्राह्मणवादी लोग, हमें नहीं भरोसा है उस, हाँ बिल्कुल, ही जो भी दोनों दिए हैं, हमें नहीं भरोसा है उस सुप्रीम कोर्ट पे
हमें नहीं उसका मान करते हैं। हम जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन अपनी आवाज को रखेंगे डंके के चोट पे भरोसा रखेंगे। नहीं भरोसा है अभी के भरोसे में, वरना अगर हमारे लोग वहां रहते तो ये निर्णय कुछ और होता, और ये निर्णय इतना जल्दी नहीं होता। अभी इतने 4 दिन में जैसे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ था और उसने आया और इतना स्टे लगा दिया। अगर मुट्ठी भर लोगों से तुम्हें स्टे लगा दिए तो हम लोग उतर के अब तो सिर्फ अब कैंपस की बात नहीं, सड़कों गुलजार होगी, और पटना से लेके हर बिहार के डिस्ट्रिक्ट में ये गुलजार होगी। 8 तारीख को दानापुर में, इसके अलावा सीवान, हर जगह गूंजेगी। जब तक स्टे को हम लोग बिल लागू न करवा दे और स्टे के बाद निर्णय ना आ जाए, तब तक हमारी ये आंदोलन जारी रहेगी। लोग कहेंगे कि ये तो छात्रों का मुद्दा है, आप छात्र हैं नहीं। अब छात्री का ये आंदोलन थी, छात्र की जब उसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन जब सड़क पे मुट्ठी भर लोगों को अब ये यूजीसी हर लोग जान गया और ये दबिश का हो गया, अब ये बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात हो गई। हाँ, वो लोग कहेंगे सामंती कि नहीं ये कुछ अधिकार है, बड़गलाएंगे, लेकिन अब ये अधिकार जो कैंपस से थी वो सड़कों पे आ गई। अब हमारी हर अधिकार की बात हो गई है, चाहे किसी भी कीमत पे रहेगी, हम इसे किसी कीमत पे लेके रहेंगे। हमारे ही तो बच्चे हैं उस कैंपस में, हमारे ही तो दोस्त हैं उस कैंपस में, और हम उन्हें छोड़ दें क्योंकि शोषक बने रहे। हम शोषित हो रहे पहले भी और आज भी शोषित रहे। आज नहीं आवाज उठाएंगे तो कब? कॉलेज के सिस्टम पे आवाज क्यों नहीं? जाति को खत्म करने की आवाज क्यों नहीं? समाज को क्यों नहीं? जाति को खत्म सवाल करने की आवाज क्यों नहीं? स्वर्ण समाज के लोग हैं, उनके साथ भेदभाव होगा, वो कहाँ जाएंगे? अरे जाति का खत्म करो, कॉलेज सिस्टम को खत्म कर दो, जाति खत्म, यूजीसी खत्म। तो जाति को खत्म करने की बात स्वर्ण सिस्टम क्यों नहीं उठा रही है? जाति खत्म, हर चीज खत्म, तो तुम जाति को खत्म करने की बात। समाज किस बच्चों के साथ भेदभाव होगा, फिर वो कहाँ जाएंगे? इस कानून में उनके लिए तो कोई प्रावधान नहीं। लेके आ जाओ, हम बच्चे उतर जाएंगे कि जातिवाद खत्म कर दो। जातिवाद कम करते हुए ही शोषण भी खत्म, यूजीसी खत्म, और जातिवाद के साथ टाइटिल खत्म कर दो। देखो कि समानता खत्म, बिल्कुल टाइटिल और जातिवाद खत्म कर दो, सारी समानता। क्या नाम? नहीं, हमने तो लगा दिया, पापा ने, लेकिन हम अपने बेटे में टाइटिल नहीं लगाते। हमने शुरुआत कर दी इस बिगुल को, अपने घर से शुरुआत कर दी, और हर कोने में हम चाहते हैं कि शुरुआत। लेकिन लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी भी सड़कों पे हैं, लगातार यूजीसी को लेकर ये लोग मांग कर रहे हैं कि ये लागू होना चाहिए।